अनैसा और अनैसा की माँ ने गुल के ऊपर इतना ज़्यादा जुल्म, इसके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर डाला कि गुल जो मेंटली तौर पर एक पागल सी महसूस होना शुरू हो चुकी थी और सारे के सारे ये समझना शुरू कर चुके थे कि भाई गुल वाकई पागल है। सिर्फ वो सिर्फ इस घर के अंदर रह रही थी तो मेरा की वजह से रह रही थी। अब जिस वक्त जब वो अनैसा अपने यार के साथ कॉल पे बात कर रही होती है, क्योंकि अनैसा हर वक्त गुल के ऊपर प्रेशर डाल कर रखती है और सबकी नज़ों में गुल को गिरा कर रखती है, लेकिन जैसे ही इसी कॉल पे बात कर रही होती है अनैसा, तो गुल इसके पीछे आती है, इसकी वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है और शोर मचाना शुरू कर देती है। इसे कहती कि अच्छा ये चल रहा है, इसी वजह से आप यूनिवर्सिटी जाती हो। अब देखो मैं पापा को कैसे बताती हूँ, आपके कार्टून दिखाती हूँ कि ये घर में शरीफ बनती है और इसकी ये हरकतें हैं। तो जब गुल यहाँ से भागने लगती है तो अनैसा इसके पास आती है, इससे मोबाइल लेती है, देखो मेरी बात सुनो, ऐसी कोई बात नहीं, आप मेरी बात समझो। लेकिन गुल कोई बात नहीं सुनती और जब बैठ जाती है, सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है, तो इसके पीछे अनैसा आती है और इसे ज़बरदस्ती धक्का देती है और गुल नीचे गिर जाती है। जब गुल नीचे गिरती है तो उसके बाद अनैसा इसका मोबाइल उठा लेती है और गुल की वहीं पर डेथ हो जाएगी। या इसे इमरजेंसी में लेकर जाएंगे तो गुल की जो चांस है बचने की ये नामुमकिन है। जब पुलिस आती है तफ्तीश करने के लिए, अब अनैसा इतनी घबराई हुई होती है, अपनी माँ को तो सब कुछ बता देगी, माँ को जाकर बोल देगी कि माँ जी ये मामला हो चुका है, तो अब आपने किसी भी तरीके से इस मामला से मुझे निकालना है। पुलिस आती है तफ्तीश करने के लिए तो पूछना शुरू कर देती है और कहती है कि पेशेंट ने खुदकुशी की है या उसे धक्का दिया गया है जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई है। तो वहां पर जो ना गुल बोलती है, इसे पुलिस वाले को कहती है कि नहीं मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता। बीच में माँ जो होती है फौरन बोल पड़ती है और सफाइयाँ देना शुरू कर देती है और कहती है कि देखें कि गुल पहले भी मेंटल है और उसके साथ ऐसा कि कई हादसा पेश आ चुके हैं, उसका दिमाग काम नहीं करता और वो कई दफ़ा ये हरकतें कर चुकी है, तो मेरी बेटी अनैसा उसे कैसे धक्का दे सकती है। प्लीज़ इस बात की जो वो टेंशन ना ले, उससे खुदकुशी की होगी। तो पुलिस यहाँ से चली जाएगी, लेकिन ये बातें ज़रूर करेगी कि भाई हम दोबारा आएंगे मज़ीद डिटेल लेने के लिए। अब अनैसा के चेहरे के जो तासरात होते हैं ना, ये सब कुछ वाज़ेह दिखाई दे रहे होते हैं कि भाई इसने एक बहुत बड़ा ब्लंडर मारा है। जब यहाँ से जाने लगती है अपने रूम के अंदर ना, तो असवंत जो होता है ये मेरा को रोकता है, मेरा से पूछना शुरू कर देता है, मेरा को कहता है कि मेरा जो गुल का मोबाइल था वो कहाँ पर है, हमें पता तो चले, उसकी मोबाइल की हम मज़ीद इन्फॉर्मेशन तो लें। तो वहाँ पर जो अनैसा होती है इन दोनों की बातें सुन लेती। अब मोबाइल से बहुत सारी जो गलतियाँ हैं ना ये सामने आना शुरू हो जाएंगी। मोबाइल तो इसने छुपा कर रखा हुआ है, वीडियो हो सकता है कि इसे डिलीट भी कर दे, सब कुछ ये ख़त्म कर दे, लेकिन जब मोबाइल जो है ना ये अनैसा के रूम से मिलेगा तो फिर बहुत सारी जो गलतियाँ होंगी ये अनैसा के सामने आना शुरू हो जाएंगी। मेरा को 100% यकीन है, मेरा इस बार में 100% जानती है कि भाई गुल कभी भी इतना बड़ा जब वो हाथ अपने आप के साथ नहीं करवा सकती। इसको जब वो किसी ने मारा है तब जाकर इसने सका कदम उठाया है।